लोगों का बेनिफिट ये है कि आज सरकारी कंपनियां जो हैं ऑयल कंपनीज और बाकी प्राइवेट भी सभी लॉस में पेट्रोल डीजल बेच रही हैं। आज करीबन 45 रुपये से 50 रुपये पर लीटर का करीबन लॉस है पर लीटर पे। तो वो जो उनका एक RSP है उसके अंदर जो हमारा दाम है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। आज एक्साइज में ये ऐसे ही है कि उनको एक्साइज में रिलैक्सेशन दी गई है जो कि पब्लिक पे जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दे गई है। अब वो सिर्फ कंपनी एब्जॉर्व कर अपना घाटा पूरा करेगी, तो इस पर आम पब्लिक को ना तो फायदा होगा ना ही नुकसान होगा। मोदी जी ने इसको संज्ञान में लेते हुए एक्साइज ड्यूटी में कटौती करी है, और ताकि इसका जो बोझ है, जो खाड़ी देशों के अंदर युद्ध का जो की वजह से जो ये दाम बढ़ रहे हैं प्रति बैरल, जो 70 रुपए से बढ़कर 112-115 रुपए तक हो गए हैं, उसका आम जन पे इसका असर ना पड़े। राज्यों को गुजारिश करके वैट में कमी करी जाए, क्योंकि ये युद्ध का समय है और ये युद्ध हमारी द्वारा नहीं हो रहा, ना हमने थोपा, ना हमारा युद्ध है। गवर्नमेंट ने ये तो रेट ना बढ़ा करके आम जन को सुविधा दी है, तो ये अस्थाई ही है, ये स्थायी नहीं है। ये तो ये अंडरस्टूड बात है। देखिए, जो हमारा इसमें अभी एक्साइज के अंदर राहत दी गई है और घटाया गया है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उसका असली मकसद जो है ऑयल कंपनीज के अंदर जो हो रहा है घाटा वो पूरा करना है। क्योंकि एक्साइज एक ऐसी चीज़ है जो रिकवरी करनी होती है पब्लिक से। वो अभी जो है वो जो एक्साइज घटा दी गई है वो एक किस्म से वो ऑयल कंपनीज के खाते में चली गई है। ऑयल कंपनीज को एक्साइज नहीं भरनी है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। तो यानी कि लबोलबाब ये है कि इसके अंदर जो भी अब पैसा घटा है एक्साइज का, वो सीधे सीधे जो हमारी ऑयल कंपनी है उसको फ़ायदा देगा, और उसको फ़ायदा तो नहीं, मतलब मैं कहूँगा कि बल्कि नुकसान पूरा करेगा, और ताकि आम पब्लिक से उसको पैसे को रिकवर ना कर और दाम ना बढ़ाकर राहत दी जा सके आम पब्लिक को इनडायरेक्टली। तो ये जो दाम, ये जो घटाया गया है, इसमें किसी प्रकार की भी कोई भी जो प्राइस में चेंज नहीं आएगा। तो सर, लोगों का बेनिफिट क्या होगा इसमें? देखिए, लोगों का बेनिफिट ये है कि आज सरकारी कंपनियां जो हैं ऑयल कंपनीज और बाकी प्राइवेट भी सभी लॉस में पेट्रोल डीजल बेच रही हैं। आज करीबन 45 रुपये से 50 रुपये पर लीटर का करीबन लॉस है पर लीटर पे। तो वो जो उनका एक RSP है उसके अंदर जो हमारा दाम है वो बढ़ाने की ज़रूरत है आज क्योंकि इंटरनेशनली क्रूड महंगा हो चुका है, तो वो उस हिसाब से उसको 15 दिन का गैप लेके चलती है, ताकि उनको अपने क्रूड बास्केट का प्राइस को मैच कर सके। क्रूड बास्केट का मतलब है कि डॉलर के प्रति जो हमारा रुपया है वो कितना मजबूत है। आज वो भी बहुत निम्नतम स्तर पर है, हमारे रुपए की वैल्यू गिर रही है डॉलर के अगेंस्ट। दूसरा, क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, तो दोनों का इम्पैक्ट जो आ रहा है वो हमारे जो है वो प्राइस पे आ रहा है, और पेट्रोल डीजल का जो है घाटा ऑयल कंपनीज का बढ़ता जा रहा है। तो इससे जो है वो एक्साइज में ये ऐसे ही है कि उनको एक्साइज में रिलैक्सेशन दी गई है जो कि पब्लिक पे जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दे गई है। अब वो सिर्फ कंपनी एब्जॉर्व कर अपना घाटा पूरा करेगी, तो इस पर आम पब्लिक को ना तो फायदा होगा ना ही नुकसान होगा। आम पब्लिक को सिर्फ इतना फायदा जरूर रहेगा कि उसके दाम नहीं बढ़ेंगे। अब जो बढ़ने की आशंका थी वो बढ़ने की आशंका कम है, और बढ़ेगा तो बहुत कम मात्रा में बढ़ना चाहिए पेट्रोल डीजल का दाम। सारी दुनिया को पता है कि खाड़ी देशों में इस समय युद्ध चल रहा है। इसकी बाबत हमने 7 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी को और हरदीप पुरी जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें हमने ये कहा था कि जितना, देखिए, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा सीधा असर उत्पादन लागत पे, ट्रांसपोर्ट की लागत पे पड़ेगा, जिससे कि इसका अल्टीमेटली इसका जो असर जाके उपभोक्ता पे पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन और इसलिए आप जहाँ तक हो सके आप इसकी एक्साइज ड्यूटी कम करें, या अगर ज़रूरत पड़े तो राज्यों के जो वैट है उसको कम करें, ताकि आम उपभोक्ता पर इसका असर ना पड़े। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का और पेट्रोलियम मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस दुखद मुसीबत की घड़ी में, क्योंकि जब पूरे विश्व में इसके दाम बढ़ रहे हैं, पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देशों में इसके दाम बहुत ऊपर तक बढ़ गए, तो मोदी जी ने इसको संज्ञान में लेते हुए एक्साइज ड्यूटी में कटौती करी है, और ताकि इसका जो बोझ है, जो खाड़ी देशों के अंदर युद्ध का जो की वजह से जो ये दाम बढ़ रहे हैं प्रति बैरल, जो 70 रुपये से बढ़कर 112-115 रुपये तक हो गए हैं, उसका आम जन पे इसका असर ना पड़े, और इससे ना ट्रांसपोर्ट लागत में फ़र्क पड़ेगा, ना उत्पादन लागत में फ़र्क पड़ेगा, और ना ही इसका असर उपभोक्ता पे पड़ेगा। तो ये स्वागत योग्य कदम है। हम इसमें मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, और हम आगे भी चाहते हैं कि जैसा कि हमने पहले पत्र में मैंने आपको जिक्र करा
कि अगर और ज़रूरत पड़ती है तो अभी एक हमारे पास लक्ष्य और है कि राज्यों को गुजारिश करके वैट में कमी करी जाए, क्योंकि ये युद्ध का समय है और ये युद्ध हमारी द्वारा नहीं हो रहा, ना हमने थोपा, ना हमारा युद्ध है, लेकिन जहाँ से हमारे को तेल आता है ये उन देशों का युद्ध चल रहा है। तो अगर कुछ समय के, ये ज़्यादा लंबा तो चलेगा नहीं, कुछ समय के लिए अगर वैट भी कम करना पड़ जाए तो वैट की वो परसेंटेज कम करके, ताकि आम उपभोक्ता पर इसका असर ना पड़े। नहीं, ये तो समझने वाली बात है कि गवर्नमेंट ने ये तो रेट ना बढ़ा करके आम जन को सुविधा दी है, तो ये अस्थाई ही है, ये स्थायी नहीं है। ये तो ये अंडरस्टूड बात है, क्योंकि गवर्नमेंट का देखिए, सरकार के जो नीतियाँ, सरकार जो कार्य करती है उसके लिए उन्हें टैक्स चाहिए होता है, उन्हें पैसा चाहिए होता है। हाँ, वो समय समय पर कुछ बढ़ा देते हैं, वो हमारा विरोध अलग है कि भाई ज़्यादा बढ़ाते हैं, कम बढ़ाते हैं या क्यों लेते हैं, वो हमारा विरोध अलग है। लेकिन इस समय जो दुख की घड़ी है, जो ये मुसीबत की घड़ी है, एक हमारे ऊपर बिना मतलब के हमारे ऊपर बोझ पड़ रहा है, उस घड़ी के अंदर हम सरकार के साथ हैं और हम इसको ये पूरे अथॉरिटी के साथ कहेंगे कि ये अभी अस्थाई है, ये स्थायी नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।